मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, मामा की राम राम, आप सबको प्रणाम। आई लव यू टू। बहुत दिनों से आपकी याद आ रही थी, मेरी भी आ रही थी क्या? मैं पार्टी को धन्यवाद देता हूं। मेरी बहनों, आज फिर तुम्हारे खाते में अभी सिंगल क्लिक करके रुपया मैं पूरे प्रदेश की बहनों के खाते में डालने वाला हूं। लेकिन इस बार ये तारीख नोट कर लेना, 30 तारीख को रक्षाबंधन है, राखी का त्योहार। इस बार राखी धूमधाम से मनानी है। इस बार राखी बहुत आनंद के साथ मनानी है। 27 तारीख को राखी के दिन नहीं, 27 तारीख को इतवार के दिन राखी मेरे साथ मनाइए। एक जगह मैं रहूंगा, आप सब अपने अपने गांव में इकट्ठा होइए और उस राखी के दिन फिर भाई आपको कुछ ना कुछ उपहार देने का सोचेगा मेरी बहनों, ताकि तुम्हारी जिंदगी और बदले। और आज एक और निवेदन करने आया हूं। आशुतोष जी, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्की छत। पिछले 2 साल में ही माननीय प्रहलाद जी यहां बैठे, लगभग 13 लाख मकान मध्य प्रदेश के गरीब बहनों और भाइयों को घर बनाने के लिए 15 लाख मकान केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को दिए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में, उस योजना के अंतर्गत। और आज मैं ये फिर कहने आया हूं, प्रहलाद जी नया कोटा आ गया है, पुराने आपको बांट दिया, अब 8 लाख फिर तैयार है आपके लिए, जब चाहो ले लो भाई। और उन 8 लाख में आशुतोष जी बसई का भी हिस्सा होगा, बसई के हर गरीब का घर बन जाए, ये कोशिश करेंगे। नया सर्वे भी हमने करवाया है। मैं काम की बातें कर रहा हूं, नया सर्वे करवाया है, ताकि क्योंकि जो 2018 तक के मकान थे, उस सूची में जितने नाम थे हम पूरे कर चुके हैं, पूरे हो गए। प्रहलाद जी बता रहे हैं आवास प्लस 18 तक का पूरा हो गया। अब फिर से सर्वे करवाया है और उस सर्वे में कई तरह के नियम बदल दिए। पहले नियम यह था कि जिसके पास 2 पहिया वाहन मोटरसाइकिल स्कूटर होगी उसको मकान नहीं देंगे। अब हमने सोचा मोटरसाइकिल स्कूटर तो आजकल सबके पास है, मजदूर भी मोटरसाइकिल पे बैठ के ही मजदूरी करने जाता है आजकल, तो सही बात है कि नहीं? तो ये शर्त हटा दी और तय कर दिया जिसके पास मोटरसाइकिल स्कूटर होगा उसको भी मकान देंगे। 5 एकड़ तक जिनके पास असिंचित और 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन है उनको भी मकान। और मेरी बहनें, पहले 10,000 रुपया तक की से ज्यादा आमदनी होती थी हर महीने तो मकान नहीं देंगे, ये प्रावधान था। अब 15,000 महीना भी आमदनी होगी तो भी मकान देंगे। सूची तैयार है मध्य प्रदेश सरकार की और नए मकान फिर आने वाले। आशुतोष जी आप ये देख लेना, ढंग से बन जाए, गरीब को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। ये ऐसे काम है जो हम लोग मिलकर कर सकते हैं, वही काम मैं आपको बता रहा हूं। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। यदि आप भी टूटी टपरिया, कच्चे आवास, झुग्गी झोपड़ी या किराए के मकान में रह रहे हैं और खुद का कोई पक्का आवास नहीं है आपके पास, तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ही लाभकारी। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं लाडली बहन आवास योजना की, जिसको चलाया गया था जिन बहनों के पास आज भी कच्चे आवास हैं। इस बारिश के मौसम में, सर्दी में, गर्मी में, भीषण धूप के अंदर जिनके पास खुद की पक्की छत नहीं है, टूटी टपरिया है, झुग्गी झोपड़ी है या किराए के मकान में रह रहे हैं, वो लोगों को किस तरह से पक्का आवास मिलेगा लाडली बहन आवास योजना के तहत। मैं बताना चाहता हूं कि लाडली बहन योजना, ये योजना था उन बहनों के लिए बनाई गई थी जिनके पास खुद के आवास नहीं थे। और मध्य प्रदेश के अंदर इस योजना के फॉर्म 2023 में भरवा लिए गए थे और इस योजना की प्रथम सूची भी जारी कर दी गई है। मैं बताना चाहता हूँ कि लाडली बहन योजना जो थी, जो जिन बहनों के लाडली बहन योजना में नाम है उनको ही लाडली बहन आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। अब सवाल ये आ रहा है कि बहनों को पक्का आवास आखिरकार कब मिलेगा,
क्योंकि इतना लंबा समय निकल चुका है लेकिन बहनों को अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है। तो मैं बहनों में बताना चाहता हूँ, लाडली बहन आवास योजना का लाभ अब आपको जल्दी ही जारी किया जाएगा। लेकिन उससे पहले सुनते हैं कि हमारे जो मंत्री हैं, केंद्रीय ग्रामीण आवास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या कहा इस योजना को लेकर के, क्या बड़ी जानकारी दी, साथ ही साथ किस तरह से आपको पक्का आवास मिलेगा, किन बहनों को मिलेगा, क्या पात्रता की शर्तें रहने वाली हैं और किन बहनों के नाम काटे जाएंगे। क्योंकि इस योजना के अंदर तब पात्रता का बहुत ज़्यादा जानकारी जरूरी है, क्योंकि इस योजना का लाभ कई ऐसे होते हैं जो पात्र नहीं होते फिर भी इस योजना का लाभ उठा लेते हैं, और जिनको सच में घर की जरूरत होती है उनको घर पक्का कर नहीं मिल पाता है। जबकि कई सरपंच के चाहते होते हैं, कई मंत्री जी के चाहते होते हैं, कई सचिव के चाहते होते हैं, कई प्रधान जी के चाहते होते हैं। तो इस तरह से वो इस योजना का लाभ उठा ले जाते हैं, जबकि पात्र जो लोग होते हैं वो लोग रह जाते हैं। तो क्या कहा हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने इस योजना को लेके, आइए सुनते हैं और वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, जिससे आपको पक्का आवास जरूर मिल सके। आइए शुरू करते हैं। आज मैं आपको ये विश्वास दिलाने आया हूं। अब यहां 2 विभाग तो अपने ही बैठे हैं, प्रहलाद जी बैठे हैं और कृषि मंत्री जी बैठे हैं। मेरी बहनें भी यहां बैठी है। मेरी बहनों, लाडली बहना मध्य प्रदेश से बनी और ऐसी बनी कि पूरे हिंदुस्तान में आज चल रही है। हर एक राज्य में अलग अलग नाम से बन रही है। ये महिला सशक्तिकरण, मां बहन और बेटी की आंखों में क्यों आंसू रहे, क्यों 1000-2000 रुपए के लिए बहनें हाथ फैलाए। और उस समय बनी थी लाडली बहना योजना, और कल्पना यही थी कि हमारी गरीब मिडिल क्लास की बहन के खाते में भी हर महीना पैसा आए। और उस योजना के बाद मैंने बहनों से पूछा था, बताओ मेरी बहनों तुम्हारी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया है। तो बहनें बोली, भैया आजकल घर में ही इज्जत बढ़ गई, अब तो सास भी बड़े प्यार से बोलती है बहू कैसी हो। और पतिदेव के भी तेवर बदल गए, कहते हैं पप्पू की मम्मी अच्छी तो हो, पैसा वैसा आए कि नहीं आए। बहनों का सम्मान बढ़ा, आत्मविश्वास बढ़ा। ये पैसा बांटना नहीं था, ये महिला सशक्तिकरण का प्रयास था जो आज सारे हिंदुस्तान में चल रहा है। और बहनों, मैं मुख्यमंत्री जी को, प्रहलाद जी को धन्यवाद दूंगा, ऐदल जी को, गौतम जी और लोधी धर्मेंद्र जी भी हैं। मध्य प्रदेश की सरकार लगातार योजना चला रही है, 1500 तक तो पहुंच गए हैं। आगे बढ़ के कितने तक जाएंगे, जोर से बोलो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और अभी कह रहे थे प्रीतम जी पिछोर के बारे में, मैंने वादा किया, मैंने वचन दिया, और मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो वचन दिया है वो हमको निभाना होगा। हम जो कहते हैं करने की कोशिश करते हैं। मेरी बहनों, लाडली बहना के साथ अब केवल लाडली बहना नहीं, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है लखपति दीदी। मुझे प्रधानमंत्री जी ने जवाबदारी सौंपी है, प्रहलाद जी के पास जवाबदारी है। अभी पूरे देश में, ये मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा, प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था 3 करोड़ लखपति दीदी। लखपति दीदी का मतलब है मेरी बहनों की आमदनी कम से कम 1 लाख रुपया सालाना होनी चाहिए। बताओ मेरी बहनों, कोई को गरीब रहना चाहिए क्या? बहनें बोल के बताओ, गरीब रहना चाहिए क्या? गरीब नहीं रहना चाहिए, हम गरीब रहेंगे भी नहीं। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, जो हुआ है वो आपको बता रहा हूं।